नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ निकोटीन जो होता है इसको कई माध्यम से लेते हैं लोग। कई स्मोकिंग में लेते हैं, बीड़ी सिगरेट इसके माध्यम से, उखे के माध्यम से, है ना, सुल्फी के माध्यम से, या कई लोग गुटखा डायरेक्ट खाते हैं। तो जब भी आप तंबाकू खाते हैं, चबाते हैं या धुएं में लेते हैं तो क्या होता है, ये आपके फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में जाके सूजन क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन होता है, डीमा होता है, और यही आपके सीलिया विलिया अफेक्टेड होते हैं। फिर वो फेफड़ों से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा और हर ऑर्गन में जाएगा। हर ऑर्गन में जाने से क्या होगा, आपके ब्रेन में जाएगा, आपको एक फीलिंग दिलाएगा कि स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट कर देगा, एडिमा हो रहा है। असल में आपका बॉडी उससे डैमेज हो रहा है। आपके शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो डेली टूटने लगेंगे। फ्री रेडिकल्स टूटने से क्या होता है, आप बहुत बूढ़े होने लगते हैं, आपके नाखून खराब होने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे, आपके दांत खराब होने लगेंगे, चाहे आप गुटखा खाते हैं या स्मोक करते हैं। तो निकोटीन से ही होता है। उसके अलावा आपको लगेगा जब भी आप दुखी है, आप निकोटीन ले रहे हैं स्ट्रेस में, तो ये स्ट्रेस दूर नहीं कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स को क्रिएट करता है। जब भी आप तनाव में होते हैं वो हार्मोन जनरेट होते हैं। जब जब आप सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, वो हार्मोन जनरेट होता है। अब ये जो सूजन है इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिलीज होते हैं। जब आप सिगरेट को जलाते हो और धुआं जो अंदर लेते हो उससे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। लंग्स को तो इफेक्ट करते ही हैं, पर ऐसा होने पे बहुत सारी कार्डियक रिस्क बढ़ते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, कैंसर तो होता ही होता है। जैसे कोई भी बॉडी का किसी प्रकार का कैंसर। अब कैंसर क्यों होता है, मैंने बताया, वो इन्फ्लामेशन होता है आपकी बॉडी में केमिकल्स की वजह से। ब्रेन से लेके टॉ तक, सर से लेके पैर तक कोई भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है किसी भी प्रकार का, ये सिगरेट बीड़ी पीते रहने से। तो ये बहुत ही डेंजर है। चाहे आप गुटखा खाते हैं तो भी वही है, सलाइवा के थ्रू जाएगा। ओरल कैविटी कैंसर वगैरह होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर आपको तंबाकू के सेवन से होता ही होता है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है। पर किस लोगों को रिस्क फैक्टर होता है, जैसे किसी ने 3 साल पी उसको रिस्क फैक्टर कम है, कोई 10 साल से पी रहा है, कोई 20 साल से पी रहा है, पर उससे भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पैकेट सिगरेट कितनी पी रहे हो, कितना निकोटीन ले रहे हो, एक दिन में 4 पैकेट पी रहे हो, 5 पी रहे हो, 1 पी रहे हो, 2 पी रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। किस टाइप का निकोटीन आप लेते हो, कोई वैप तो नहीं ले रहे, वो भी डेंजर है। ठीक है, ये हुआ। निकोटीन से एक बर्जर डिजीज भी होती है, जिससे वेसल्स आपकी सिकुड़ जाती है, खून का दौरा बंद हो जाता है, अंगलियां नाखून ये सब झड़झड़ के गिरने लगते हैं, पैर भी काला पड़ के गिरने लगता है। इससे डायबिटीज का भी खतरा बढ़ता है स्मोकिंग से। स्मोकिंग से आप ओल्ड हो जाते हैं, रिंकल्स आते हैं, बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो सब तो है ही। अब आपको स्मोकिंग छोड़नी है, तो स्मोकिंग अगर आपको छोड़नी है तो उसका एक ही उपाय है, आप तुरंत छोड़ दीजिए। एकदम विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखेंगे 24 घंटे आपको तलब लगेगी, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, हेडेक भी हो सकता है, पढ़ नहीं पाओगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इस टर्म को हम बोलेंगे कि आपको विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। पर आप देखेंगे 3 से 4 दिन बाद वो विड्रॉल सिम्टम जाने लगेंगे। 7 से 10 दिन अगर आपने बंद कर दिया, एक भी नहीं पी, तो अपने आप आपका बॉडी रिकवर होगा। अब आपको नॉन स्मोकर बनना है कि भाई आपका बॉडी में वो सारे केमिकल्स रिलीज हो जाए और आपको कैंसर का खतरा कम हो, तो 3 साल तक आप स्मोकिंग मत कीजिए। तो आपकी बॉडी के जो सारे सेल्स है वो रिपेयर होने लगेंगे, आप ठीक होने लगेंगे और आपको नॉन स्मोकर की तरह ही आपका बॉडी हो जाएगा, रिपेयर चालू हो जाएगा आपकी बॉडी में। फिर भी आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो धीरे धीरे करके बंद करें। पर मैं एक ही बात बताता हूँ, अगर आप में इतनी शक्ति होती, स्टेमिना होता धीरे धीरे करके बंद करने का, तो आप एक साथ ही बंद कर देते। तो वो नहीं हो पाएगा कि आप 10 पियेंगे, कल 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, अगले दिन 2, फिर 1 और फिर बंद करेंगे। वैसा नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट। इस केस में कुछ चीजें हेल्प करती है, जैसे कि अगर आपको ऐसे विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं तो टॉबैको पैच आता है, वो लगा सकते हो कुछ समय के लिए। उसके अलावा च्युइंगम्स आते हैं, वो भी ले सकते हो। अगर इन सब से भी फायदा नहीं होता है तो कुछ प्रकार की मेडिकेशन आती हैं जो आपके मूड को स्टेबल रखेंगी, जो आपको निकोटीन की तलब को कम करेंगी, तो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप खुद से छोड़ने में सक्षम नहीं है तो। पर मैं कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप स्मोकिंग आज से ही छोड़ दीजिए। एक विल पावर का खेल है, अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप छोड़ सकते हैं, और ये बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। आप जवानी से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिंदगी खत्म हो जाएगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो स्मोक करती है, या तो उसका बच्चा प्रीमेच्योर हो सकता है, उसके बच्चे की ग्रोथ को रोक सकता है, हो सकता है बच्चा पैदा ही नहीं हो, डेथ भी हो जाए। तो ये सब चीजें होती है। अब जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जैसे आप कहीं स्मोकिंग कर रहे हैं और आप के पास कोई बैठे, तो वो भी उतने ही डेंजर में जितने आप हो।
ठीक है। तो स्मोकिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। और आप बंद करना चाहते हैं और आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई मेडिकली तकलीफ आ रही है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, कमेंट करें, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।